नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र की इकाई 4 बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे, उसके दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बेकारी और बेरोजगारी का जो भी परिभाषा है वो निम्न रूप से गया है, उसके बारे में आज विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। चलिए चल के देखते हैं। पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है क ख ऑप्शन वाला। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो देश की सबसे प्रमुख आर्थिक समस्या है, ऑप्शन दिया है क में उच्च शिक्षा, खाद्यान्न की प्रचुरता, क्षेत्रीय समानता और गरीबी और बेकारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा घ, ऑप्शन नंबर घ, गरीबी और बेरोजगारी हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती हैं शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। 3 नंबर सवाल है हमारा, बेकारी वह स्थिति है जब पूर्णतः इच्छा से काम नहीं करते हैं, हम आलस से काम नहीं करते हैं, हमें इच्छा और योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता है। और घ है, हम अशिक्षित और अपंग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, हमें इच्छा और योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिल पाता है। 4 नंबर सवाल हमारा है, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है घर्षणात्मक है, चक्रीय है, अदृश्य है या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ग हो जाएगा, अदृश्य है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती हैं औद्योगिक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ग, अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन दिया 53%, 40% या 65% या फिर 47%। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 53%। अब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में सवाल नंबर पहला हमारा है, बेरोजगारी वह स्थिति है जब काम चाहने वाला एवं योग्य व्यक्ति को रोजगार डैश नहीं होता है। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्या भर लेंगे, उपलब्ध, यानी बेरोजगारी वह स्थिति है जब काम चाहने वाला योग्य व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी तथा डैश भारत की प्रमुख समस्या है। तो 2 नंबर सवाल का ऑप्शन हो जाएगा बेकारी, गरीबी और बेकारी जो है भारत की प्रमुख समस्या है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी ऐच्छिक बेरोजगारी उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम डैश चाहता है। 3 नंबर में हम भर देंगे नहीं, यानी मजदूरी नहीं चाहता है। अगला क्वेश्चन है, चार नंबर क्वेश्चन है, छिपी हुई बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता नगण्य या डैश होती है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा शून्य होती है, नगण्य या शून्य, या तो नहीं के बराबर या फिर शून्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण डैश है। तो यहाँ पे हो जाएगा शिक्षा प्रणाली, यहाँ पे भर लेंगे हम शिक्षा प्रणाली, इसका हो जाएगा शिक्षा प्रणाली। अगला है, बिहार में छिपी हुई एवं डैश बेरोजगारी पाई जाती है। तो बिहार में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी, छिपी हुई और मौसमी बेरोजगारी, मौसमी।
यहाँ पे मौसमी भर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में बेरोजगारी का एक कारण डैश डैश शिक्षा का अभाव है। 7 नंबर क्वेश्चन का है पेशेवर शिक्षा, पेशेवर शिक्षा का अभाव है। अब अगला देखते हैं, सही और गलत का चिन्ह लगाना है। 1 नंबर सवाल हमारा है, भारत में बेकारी गंभीर रूप धारण कर रही है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये बात सही है। बेकारी वह स्थिति है जब व्यक्ति को इच्छा और योग्यता रहते हुए भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन हमारा सही है। अगला 3 नंबर है, भारत में शिक्षित लोगों में बेरोजगारी नहीं है। तो 3 नंबर सवाल का आंसर हमारा हो जाएगा गलत, शिक्षित लोगों में भी बेरोजगारी है। भारत में रोजगार में लगे व्यक्ति भी न्यून रोजगार के शिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सही हो जाएगा, इसको सही कर लेंगे। 5 नंबर है, भारत में पिछले वर्षों में रोजगार का अस्थायीकरण हुआ है। 5 नंबर सवाल हमारा सही हो जाएगा, इसका भी सही कर लेंगे। अगला 6 नंबर, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेरोजगारी वर्तमान है। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 6 नंबर सही कर लेंगे। भारत में शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेकारी चिंता का विषय नहीं है। तो ये 7 नंबर सवाल हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस चिंता का विषय है। 8 नंबर है, बेकारी दूर करने की दिशा में पंचवर्षीय योजना आंशिक रूप से सफल हुई है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सही, पंचवर्षीय योजना सफल हुई है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, बिहार में लोग छुपी हुई बेरोजगारी एवं न्यून रोजगार के शिकार हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो बात स्टेटमेंट लिखा हुआ है, छिपी हुई बेरोजगारी है और न्यून रोजगार के शिकार भी हैं लोग। अगला है 10 नंबर सवाल, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य बेरोजगारी वर्तमान में है। तो ये भी बात हमारी सही है, इसीलिए इसको सही कर लेंगे। अगला है, बिहार में बेरोजगारी की समस्या लगातार घट रही है। तो ये बात हमारा गलत है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। बेरोजगार शिक्षा, स्वरोजगार और कृषि आधारित उद्योग के विकास द्वारा बेकारी दूर करने में मदद मिलती है, ये बात सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न इस सब के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आप बेरोजगार से क्या समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेते हैं, बेरोजगार से क्या समझते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, किसी व्यक्ति द्वारा सक्रिय रोजगार का तलाश, सक्रिय होकर, यानी किसी व्यक्ति द्वारा सक्रिय होकर, जागरूक होकर रोजगार को तलाश करने के बावजूद उसे काम नहीं मिलना बेरोजगारी कहलाती है। यानी वह अथक प्रयास कर रहा है और उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसीलिए उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, छिपी हुई बेकारी से आप क्या समझते हैं। तो 2 नंबर सवाल का है कि ऐसा काम जिनको आवश्यकता से अधिक लोग या व्यक्ति मिलकर करते हैं उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कोई काम है, अगर उसे 2 व्यक्ति आसानी से कर सकता है, हमें पता है कि 2 व्यक्ति आसानी से कर सकता है, लेकिन उसमें 4 व्यक्ति लग करके उस काम को कर रहे हैं, तो इससे हम कहेंगे छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि वह काम 2 लोगों के लिए उचित है, फिर भी उसमें 2 एक्स्ट्रा लोग लग करके अपने मतलब बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं। और उसी एक ही पर इससे हमारा क्या होगा, अर्थव्यवस्था बेढंग होगा और उसमें जो भी मतलब कार्य प्रणाली प्रगति पर होना चाहिए वो पीछे की तरह जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है कि न्यून रोजगार की समस्या का वर्णन कर लें।
3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में न्यून रोजगार की समस्या विद्यमान है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी है न्यून रोजगार बहुत ही अधिक मात्रा में है। इसमें खासकर कृषि कार्य के प्रत्येक चरण में कृषक मजदूर बेकार बैठ जाते हैं, क्योंकि उस समय उनके पास कोई कार्य नहीं होता है, फलतः वे न्यून रोजगार के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर सवाल। भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का वर्णन करें। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत में रोजगार प्राप्ति की समस्या का मुख्य कारण अशिक्षा, प्रशिक्षण के अभाव में भारतीय मजदूर आधुनिक मशीन से परिचित नहीं हो पाते हैं, जिससे रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर शिक्षित लोगों में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मुख्य कारण हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। यानी जो भी हमें शिक्षा मिलती है वह एक रोजगार के माध्यम के रूप में नहीं मिल पाती है, जिससे हमारी सही शिक्षा की कमी के कारण हम में बेरोजगारी और बेकारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि शिक्षा को पेशेवर बनाने से आप क्या समझते हैं? यानी शिक्षा को पेशेवर बनाने से क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। भारत में शिक्षा को पेशेवर बनाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि होती है। यानी जब भी मतलब शिक्षा को पेशेवर बनाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे लोगों की कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि होती है और स्वरोजगार से बेकारी की समस्या का बहुत कुछ हल संभव हो सकेगा। यानी ऐसी स्थिति होने पर यह कुछ हमें रिलीफ मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ बेरोजगारी कम होगी। यानी पेशेवर शिक्षा का मतलब हो गया कि हम अगर खुद से स्वरोजगार उत्पन्न करते हैं तो हमारी समस्या थोड़ा सा कम होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बेरोजगारी के 4 कारण का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि बेरोजगारी के 4 कारण कौन कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्न है। अत्यधिक जनसंख्या, यानी अत्यधिक जनसंख्या इसका हो जाएगा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी या बेरोजगार जन्म ले रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण गांव और शहरों में भी बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी पनप रही है। इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा शिक्षा। वर्तमान में भारत में यानी 34.62% लोग अशिक्षित हैं, जो बेरोजगारी के कारण होते हैं। अगला है हमारा 3 नंबर कृषि का पिछड़ापन। भारत में कृषि के परंपरागत रूप और सिंचाई के साधन
की कमी, पुराने तंत्र एवं मशीनों का प्रयोग हो रहा है। यानी भारत में कृषि का जो भी पिछड़ेपन का कारण है, यह एक बेरोजगारी का कारण है। अगला है चौथा नंबर पॉइंट, औद्योगिकरण का अभाव। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर उद्योगों का विस्तार अन्य देशों की तुलना में कम हुआ है, पर जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है। इससे बेरोजगारी जैसी समस्या बढ़ जा रही है, यानी जैसी समस्या बढ़ जाती है। अगर औद्योगिकरण में हम लोग अगर विकास करते हैं तो ऐसी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण बेकारी के समाधान के लिए कुछ उपाय बताएं। दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? तो है कृषि का विकास। बिहार की व्यवस्था बहुत अनंतशील हो सकती है, पर अविकसित होने के कारण यहाँ मौसमी और छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है। अतः कृषि का उचित और समुचित विकास होना जरूरी है। वहीं सिंचाई के साधन एवं वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा ग्रामीण उद्योगों के विकास जैसे कुटीर उद्योग या लघु उद्योग की स्थापना। सब्जी एवं फल उत्पादन में बिहार एक अग्रणी राज्य है। इस प्रकार पूर्ण रूप से ध्यान देकर इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है, जिससे बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान किया जा सकता है। चलिए आज इस वीडियो के साथ हम लोग इस क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।